हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। आइए हम इसके पीछे की प्रचलित कथानक को जान लेते हैं। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा, तुम दोनों में से जो भी कोई पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वह परिक्रमा कैसे कर पाते। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित हुई। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, लेकिन वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने सोच विचार किया और माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने को कहा। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी हो गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम और बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल चुके थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिक ने शिष्टाचार का पालन करते हुए माता पिता के चरण स्पर्श किए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने की बहुत प्रयास किया, लेकिन वे वापस नहीं आए। माता पार्वती और अपने पुत्र मोह में व्याकुल होकर स्वयं भगवान शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिर्लिंग का निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय करवाए थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप भी बनवाया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा जी का भी एक मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती को भ्रमरंबा कहा जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।